हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की BF UHS की आने वाली 250 प्लस पोस्टें एंड DRME की 311 पोस्टें जो आ रही हैं उनकी तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। सो ऑलरेडी मैं आपको 258 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 259 क्वेश्चन आज हम करेंगे। पहले मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लैंपिंग अ चेस्ट ट्यूब इज अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग, तो चेस्ट ट्यूब को क्लैंप करना कब अप्रोप्रिएट होगा? जब आप ड्रेनेज सिस्टम को जो है चेंज कर रहे हो, बिकॉज देयर इज अ चांसेस कि एयर ना चल जाए। सो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल राइट है। राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज का नया क्वेश्चन है द प्रायोरिटी फाइंडिंग इन एक्यूट अस्थमा अटैक। तो अगर किसी पेशेंट को एक्यूट अस्थमा अटैक आता है तो प्रायोरिटी फाइंडिंग क्या रहेगी? परसिस्टेंट कफ, शॉर्ट इंस्पायरेटरी फेज, साइलेंट चेस्ट या फिर वीजिंग ओनली? इट इज अ साइलेंट चेस्ट। देखो चेस्ट से कोई आवाज ही नहीं आ रही है, कोई लंग साउंड ही नहीं है। दिस शोज के देयर इज समथिंग इज फिशी, ठीक है ना? दिस इज द प्रायोरिटी फाइंडिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द नर्स सस्पेक्ट हाइपोथायराइडिज्म व्हेन द पेशेंट रिपोर्ट। तो नर्स हाइपोथायराइडिज्म तब सस्पेक्ट करेगी जब पेशेंट क्या कहेगा? उसे हीट इंटॉलरेंस हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस है या डायरिया। देखो हाइपोथायराइडिज्म होता है T3 एंड T4 के कम होने से, मतलब कि पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिज्म और वी कैन से डाइजेशन नहीं हो रही है। तो जब डाइजेशन ही नहीं होगी तो हीट प्रोडक्शन कहाँ से होगी? तो हीट प्रोडक्शन यहाँ पे पेशेंट की बॉडी में नहीं होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। वहीं अगर मैं हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करूं तो वहाँ पे T3 एंड T4 बड़े हुए होते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उस पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द नर्स एक्सपेक्ट पल्स पैराडॉक्सिस इन विच कंडीशन। तो ये हॉलमार्क साइन है एक प्रॉब्लम का, हाइपोवोलेमिक कार्डियक टेम्पोनेट, हाइपरथायरॉयडिज्म, आयोटिक स्टेनोसिस। इट्स अ कार्डियक टेम्पोनेट, ये इसका हॉलमार्क साइन है। इट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। नेक्स्ट है द प्रायोरिटी असेसमेंट आफ्टर स्टार्टिंग पेरेंट्रल आयरन, IV आयरन। तो प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहती है जब किसी को आप IV आयरन स्टार्ट करते हो देना? BP, साइन ऑफ एनाफिलेक्सिस, यूरिन आउटपुट, ब्लड ग्लूकोज। तो इट्स अ साइन ऑफ एनाफिलेक्सिस। देखो एक्सट्रीम आयरन अगर किसी को जाता है तो देयर इज अ चांसेस कि उसे एलर्जिक रिएक्शन हो, जिसको आप कहते हो एनाफिलेक्सिस रिएक्शन। तो साइन ऑफ एनाफिलेक्सिस जो है वो प्रायोरिटी असेसमेंट आप लोगों की रहेगी। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग सजेस्ट DVT है। इसमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि मे बी पेशेंट को DVT है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेल कोल्ड लेग, पॉजिटिव होमन साइन, वार्म स्वॉलन टेंडर कफ, डिमिनिश्ड पल्स, बाइलेटरल। अगर कोई एरिया वार्म भी है, स्वॉलन भी है और टेंडर भी है, दीज आर द हॉलमार्क साइन अगेन ऑफ DVT। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में थ्रोम्बस बन जाता है वेन में, जिसकी वजह से उस एरिया जहाँ पे थ्रोम्बस बना है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, ना होने की वजह से वार्मनेस, स्वेलन और टेंडर कफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद डायबिटिक इंसिपिडस विल हैव विच करेक्टरिस्टिक। डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट में कौन सा करेक्टर दिखेगा? लो यूरिन आउटपुट, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, पॉलीयूरिया विद लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइपरनेट्रीमिया विद ओलिगोयूरिया। इट्स अ पॉलीयूरिया विद लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो डायबिटिक इंसिपिडस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत कम होता है, तो जो पानी है वो बॉडी में रुकता नहीं है, निकलता रहता है, एक्सक्रीट आउट होता रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिन आता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अब आप लोग रेडी हो जाओ, 250 प्लस पोस्टें आप लोगों के पास आ रही हैं प्लस 311। ठीक है, तैयारी आपको करनी है। किस तरह से आप करते हो? पंजाब का ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट नर्सिंग एग्जाम कंटेंट, आज का PGI संगरूर का जो एग्जाम हुआ है बिल्कुल एज इट इज कराया हुआ आया है। मैं अभी आपको रिव्यूज डालूंगी, यूट्यूब पे चेक करना आप लोग। आप लोग भी जुड़ सकते हो। 3 मंथ्स का बैच 1999 जो है फीस रहेगी, 6 मंथ्स का बैच 3199। इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो आप और ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी क्लासेस, MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस बिल्कुल A से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स। ठीक है, बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग जुड़ सकते हो। मंडे से क्लासेस स्टार्ट है, न्यू बैचेस हैं बिल्कुल। विदाउट एनी डिले नंबर आप लोगों के पास है, इस पे कॉल मैसेज करके आप अपने डिटेल्स में से शेयर करके, आपको कोई डाउट है क्लियर करके आज ही जुड़ सकते हो। और तैयारी करना बेटा स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर अब से तैयारी करोगे तभी आप जाके एग्जाम तक अपना प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले ही स्टार्ट कर दी है उनके साथ आपको compete करना है। नेक्स्ट है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग मॉर्फिन द नर्स प्रायोरिटी इज टू असेस। तो
मॉर्फिन लगाने के बाद प्रायोरिटी क्या रहता है असेस करना? बावल साउंड, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, कैपिलरी रीफिल। सो इट इज़ अ रेस्पिरेटरी रेट। क्यों? मॉर्फिन एक अपॉइड है और अपॉइड की टॉक्सिसिटी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है। सो रेस्पिरेटर रेट अगर कम होगा तो मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन अ हेपरिन इन्फ्यूजन सो अ सडन ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट 60,000, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? हेपरिन चल रही है पेशेंट को, सडनली उसके 60,000 प्लेटलेट काउंट हो गया है, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू इन्फ्यूजन, नोटिफाई फिजिशियन, इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट, गिव एस्पिरिन। सो यहाँ पे आप डॉक्टर को ही बताओगे क्योंकि इट इज़ अ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। सो पेनसाइटोपिनिया सॉरी। सो इसके लिए इन्फ्यूजन भी स्टार्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डॉक्टर को बताओ, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन जाएगा पेशेंट। नेक्स्ट है द नर्स फाइंड अ पेशेंट विद ट्रेकोस्टमी कफिंग लार्ज म्यूकस प्लग्स, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इमीडिएट? ट्रेक्योस्टमी वाला पेशेंट कफ कर रहा है बहुत ज़्यादा म्यूकस, कौन सी इंटरवेंशन यहाँ पे मोस्ट इमीडिएट रहेगी? प्रोवाइड ओरल सक्शन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, सक्शन ट्रेक्योस्टमी, कॉल रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। तो ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा म्यूकस जो है कफ आउट कर रहा है, देयर इज़ अ सक्शनिंग रिक्वायरमेंट। आप फटाफट से सक्शनिंग करोगे ताकि पेशेंट का जो एयरवे है ऑब्स्ट्रक्ट ना हो ड्यू टू म्यूकस। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन मॉर्फरिन पीसीए बिकम ड्राउजी विद अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 पर मिनट। तो क्या यहाँ पे प्रिपेयर करेगी नर्स? फर्स्ट ऑन्डास्टिरोन, नलेक्सोन, फ्रूसामाइड या फिर फ्लूमाजिलिन। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो कह रहा है कि पीसीए जो है वो ड्राउजी है, रेस्पिरेटरी रेट कम है, फर्स्ट क्या दोगे? तो ऑब्वियसली इट इज़ अ ऑपोइड की टॉक्सिसिटी, आप ऑपोइड का एंटीडोट पेशेंट को दोगे जो कि है नलेक्सोन। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग वैंकोमाइसिन आईवी डेवलप फ्लशिंग, इचिंग एंड हाइपोटेंशन, दिस इंडिकेट। तो वैंकोमाइसिन वाला पेशेंट को फ्लशिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, हाइपोटेंशन है, क्या बताएगा? एनाफ्लेक्सिस है, रेडमैन सिंड्रोम है, फ्लूइड ओवरलोड है, सेप्टिक शॉक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल की क्लास में। सो चैनल पे बने रहो, आने वाली सारी पोस्टों की तैयारी आपकी इसी चैनल पे मैं करवा रही हूँ और आप बैचेस में भी जुड़ सकते हो। तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है, पीजीआई संगरूर का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, पेपर बिल्कुल एज इट इज़ वही आया है जो मैंने करवाया है और काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आए हैं, ठीक है। सो 3 मंथ्स का बैच आप जुड़ सकते हो, 2000 फीस रहेगी। 6 मंथ्स का बैच 3199, आपको हर एक चीज़ फ्रॉम बेसिक कराई जाएगी। सो फटाफट से आप लोग जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।